हर बच्चे के जीवन में एक ऐसा अवसर आता है जिस समय उसका मुंडन करवाया जाता है, उसके सर के बाल मुंडवाए जाते हैं और हिंदू रिलीजन के अंदर इसको एक बहुत शुद्ध संस्कार के रूप में देखा जाता है। परिवार के लोग इंतजार करते हैं कब आए वो शुभ तिथि, कब आए वो शुभ मुहूर्त जिसमें घर में जो बच्चा है उसका हम मुंडन संस्कार करवाएं, उनका हम मुंडन करवाएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 2025 में कौन से है वो शुभ मुहूर्त जिसमें घर में अगर किसी बच्चे का अभी तक मुंडन नहीं हुआ है तो किस महीने में कौन सी तिथि पर कैसा शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक का मिल रहा है। बट आइए जानते हैं सबसे पहले इस मुंडन के जो सेरेमनी है इसके पीछे की एक प्रथा क्या है, क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है एक व्यक्ति की जिंदगी में। मुंडन हमारे हिंदू धर्म का एक खास संस्कार है जो छोटे बच्चों के जीवन में एक अहम याद भी दर्शाता है। इस विशेष दिन पर बच्चों का सिर पारंपरिक तरीके से मुंडवाया जाता है और उनकी आत्मा की शुद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक होता है। यह संस्कार भारत में बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे मुंडन संस्कार के नाम से भी जानते हैं। 2025 में यह संस्कार विशेष उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाएगा क्योंकि हर परिवार इस मौके को मनाने के लिए एक साथ आता है। दोस्तों, अगर हम मान्यताओं की बात करें तो बच्चे के जन्म के 1 साल या 3 साल बाद उसका मुंडन संस्कार किया जाता है। आप ये मान लें कि जन्म से 3 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले पहले बच्चे का मुंडन संस्कार करा लेना चाहिए। एक बात और आपको यह समझनी पड़ेगी कि जब हम किसी भी एक न्यूबॉर्न बेबी, खैर 3 साल का जब होता है तो बच्चा बढ़ चुका होता है, जब हम उनके बालों को काटते हैं तो एक किस्म से यह माना जाता है कि वो अपने जीवन के नए चरण की शुरुआत कर सकेगा। अब क्योंकि बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में से पैदा होता है तो उसके सर पर कुछ बाल होते हैं और उसको हटाने का मुंडन संस्कार जो ये क्रिया है ये एक धार्मिक कारणों से और वैज्ञानिक कारणों से दोनों के साथ जुड़ी हुई है। अगर मैंने आपको अभी बताया कि इसको हमें मुंडन संस्कार बच्चे का जो होना चाहिए वो पहले साल या तीसरे साल, और कुछ लोग ये मानते हैं कि 3 साल की उम्र तक बच्चे का एक मुंडन हो चुका होना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार ज्यादातर हम उस समय करते हैं जब बच्चा स्वस्थ और मजबूत हो चुका हो। वैसे अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इसका सही समय का निर्धारण जो है वो उस बच्चे की कुंडली देखकर, किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सहायता लेकर तभी परिवार के सदस्य बच्चे की कुंडली के आधार पर मुहूर्त निकलवाते हैं। आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आज मुंडन संस्कार जो 2025 में है ये बहुत विशेष रूप से केवल और केवल हमें कुछ महीने ही मिल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद का जो समय है वो शुभ नहीं है। तो जितने शुभ मुहूर्त हैं आज मैं उनकी चर्चा करूंगा आपके साथ बैठकर। जनवरी से लेकर और दिसंबर तक कौन से हैं वो महीने और कैसे हम उन तिथियों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बात करें अगर हम जनवरी 2025 की तो इसमें केवल 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं जिसमें बच्चों का मुंडन संस्कार कराया जा सकता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 2 दिन। सबसे पहली तिथि है 30 जनवरी 2025, गुरुवार का दिन है और मुंडन का शुभ मुहूर्त है शाम को 4:13 से लेकर 31 जनवरी सुबह 7:10 तक। और दूसरा मुहूर्त और आखिरी मुहूर्त जनवरी का है 31 जनवरी 2025, शुक्रवार का दिन, और इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:10 से लेकर 1 फरवरी 2025 की सुबह
15 मिनट तक। तो आपने देखा इस तरीके से कि ये दो मुहूर्त थे जिसमें हम अगर चाहें तो घर में अगर कोई बच्चा इस वक्त अपनी मुंडन सेरेमनी की वेट कर रहा है या परिवार के सदस्य चाहते हैं उस बच्चे का मुंडन करवाना, तो इन 2 दिनों में हम मुंडन बच्चे का करवा सकते हैं। बात करें अब हम फरवरी 2025 की, तो इसके अंदर 5 शुभ तिथियां और 5 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं जिसमें बच्चे का मुंडन संस्कार कराया जाना चाहिए। चलिए आज जानते हैं कौन से हैं वो 5 शुभ तिथियां। हिंदू पंचांग के अनुसार 4 फरवरी 2025 दिन रहेगा मंगलवार और शुभ मुंडन का मुहूर्त का जो है समय वो है सुबह 4:37 से लेकर सुबह 6:38 तक। बहुत शॉर्ट समय है और इस तिथि पर इस समय मुंडन संस्कार अगर कराया जाए तो शुभ रहेगा। 7 फरवरी 2025 शुक्रवार का दिन और शुभ मुहूर्त है शाम को 6:41 से 8 फरवरी 2025 सुबह 7:06 तक। 10 फरवरी 2025 सोमवार का दिन शुभ मुंडन मुहूर्त जो है वो सुबह 7:03 से लेकर शाम 7 बजे तक है। 17 फरवरी 2025 सोमवार का दिन शुभ मुंडन मुहूर्त जो है वो सुबह 6:58 से 18 फरवरी 2025 सुबह 4:56 तक चलेगा। और आखिरी मुहूर्त जो है ये है 26 फरवरी 2025 बुधवार का दिन शुभ मुंडन मुहूर्त है सुबह 6:49 से लेकर 11:11 तक का। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये 5 तिथियां और 5 मुहूर्त है जिसमें हम बच्चों का मुंडन संस्कार कराएं तो वो बच्चे के लिए भी और परिवार के लिए भी शुभ रहेगा। बात करें अब हम मार्च 2025 की, तो इसमें भी 5 शुभ तिथियां और 5 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं जिसमें मुंडन संस्कार कराया जा सकता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 तिथियां। 3 मार्च 2025 सोमवार का दिन शुभ मुंडन मुहूर्त शाम को 6:04 से 4 मार्च 2025 सुबह 4:30 बजे तक रहेगा। 17 मार्च 2025 सोमवार का दिन शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 7:36 तक रहेगा। 21 मार्च 2025 शुक्रवार का दिन शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 6:24 से 22 मार्च 2025 सुबह 1:46 तक रहेगा। 27 मार्च 2025 गुरुवार का दिन शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर 11:06 तक रहेगा। 31 मार्च 2025 सोमवार का दिन और शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 6:13 से दोपहर 1:45 तक का रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा मार्च की वो तिथियां जिसमें मुंडन संस्कार कराया जा सकता है। बात करेंगे अब हम अप्रैल 2025 की, और अप्रैल 2025 में दोस्तों केवल 4 शुभ मुहूर्त मिलने जा रहे हैं जिसके अंदर मुंडन संस्कार कराया जा सकता है। सबसे पहली तिथि है 14 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन और मुंडन मुहूर्त जो है वो सुबह 8:27 से रात को 11:59 तक चलेगा। 17 अप्रैल 2025 गुरुवार का दिन और शुभ मुंडन मुहूर्त दोपहर में 3:26 से 18 अप्रैल 2025 सुबह 5:54 तक चलेगा। बात करें हम 23 अप्रैल 2025 की, बुधवार का दिन है। शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 5:48 से 24 अप्रैल 2025 सुबह 5:48 तक रहेगा। और 24 अप्रैल 2025 को गुरुवार का दिन है। शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 5:47 से सुबह 10:50 तक का रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे अप्रैल के ये शुभ मुहूर्त किसी बच्चे के मुंडन संस्कार में प्रयोग में लेके आए जा सकते हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इन तिथियों पर किया गया जो मुंडन संस्कार है ये बच्चे के जीवन में सुख, समृद्धि और शुभ फल की प्राप्ति देता है। ऐसे शुभ मुहूर्त में यह संस्कार करना जीवन में शांति और उन्नति का भी प्रतीक माना जाता है। शुभ तिथियों पर मुंडन संस्कार कराने से बच्चे के जीवन में सकारात्मकता आती है, एक अच्छी ऊर्जा उसे मिलती है और जीवन खुशहाल रहता है।
अब हम मई 2025 की, और मई 2025 में 6 शुभ मुहूर्त मिलेंगे जिसमें बच्चे का मुंडन संस्कार कराया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो शुभ तिथियां और कौन से हैं वो शुभ समय। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह है 14 मई 2025 बुधवार का दिन। शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 11:47 से 15 मई 2025 सुबह 5:31 तक रहेगा। 15 मई 2025 अगली शुभ तिथि है, गुरुवार का दिन है। शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 5:30 से दोपहर 2:08 तक रहेगा। 19 मई 2025 सोमवार का दिन, शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 6:14 से लेकर 20 मई 2025 सुबह 5:28 तक रहेगा। 28 मई 2025 बुधवार का दिन और शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 5:24 से 29 मई 2025 दोपहर 12:30 तक का रहेगा। 29 मई 2025 गुरुवार का दिन, शुभ मुंडन मुहूर्त रात को 10:38 से रात को 11:18 तक ही है। बहुत छोटा सा एक टाइम मिल रहा है इसमें। 30 मई 2025 शुक्रवार का दिन और शुभ मुहूर्त रहेगा रात को 9:23 से लेकर 31 मई 2025 सुबह 5:45 तक का। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे मई की ये शुभ तिथियों का प्रयोग किया जा सकता है बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए। बात करेंगे अब हम जून 2025 की। हमारे पास 5 शुभ योग हैं जिन तिथियों का हम सहारा लेके बच्चे का मुंडन संस्कार किसी शुभ मुहूर्त में पूर्ण करा सकते हैं। तो जानते हैं कौन सी है वो तिथियां। सबसे पहली तिथि है 6 जून 2025 शुक्रवार का दिन और शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 6:34 से 7 जून 2025 सुबह 4:50 तक का रहेगा। 11 जून 2025 बुधवार का दिन, शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 5:22 से लेकर दोपहर 1:15 तक का रहेगा। 16 जून 2025 सोमवार का दिन, शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 5:22 से दोपहर 3:34 तक का रहेगा। 26 जून 2025 गुरुवार का दिन, शुभ मुंडन मुहूर्त दोपहर 1:27 से 27 जून 2025 सुबह 5:24 तक का रहेगा। और आखिरी मुहूर्त जून 2025 का है 27 जून 2025 को शुक्रवार का दिन और शुभ मुंडन मुहूर्त सुबह 5:25 से 28 जून 2025 सुबह 5:25 तक का रहेगा। इस तरीके से हमने देखा जून के वो सुनहरे अवसर जिनको मुंडन संस्कार के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों बात करेंगे अब हम जुलाई 2025 की, और जुलाई 2025 में केवल 2 ही शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं और ये 2 शुभ मुहूर्त इस साल के भी आखिरी मुहूर्त हैं। तो बहुत ध्यान से इन तारीखों को नोट कर ले। शुभ तिथियां बता रहा हूं, शुभ समय आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली तिथि है 2 जुलाई 2025 बुधवार का दिन। शुभ मुंडन मुहूर्त जो है वो सुबह 11:07 से सुबह 11:59 तक का ही है। बहुत शॉर्ट समय मिल रहा है। 4 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन और शुभ मुंडन मुहूर्त शाम को 4:33 से 5 जुलाई 2025 सुबह 5:27 तक का ही मिल रहा है। इस तरीके से आपने देखा कि केवल 2 मुहूर्त मिल रहे हैं और पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 में कोई भी शुभ मुहूर्त मुंडन सेरेमनी के लिए, मुंडन संस्कार के लिए नहीं है दोस्तों। तो अगर आप अपने परिवार में किसी बच्चे का मुंडन इस वर्ष कराने की सोच रहे हैं, जो तिथियां मैंने आपको दी हैं इसी में ही कोई पंडित जी से बात करके बच्चे की कुंडली के अनुसार जो बेस्ट डेट बैठती है, जिसके अंदर आप और परिवार के सब लोग एकत्रित हो सकते हैं, तो उसको प्रयोग में लेके आना चाहिए। आखिर क्यों करते हैं हम ये मुंडन संस्कार? तो मुंडन संस्कार जैसे मैंने बताया कि हमारे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिससे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही बच्चे के
पहले बाल काटने के रूप में हम मनाते हैं। यह संस्कार बच्चों की शुद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। माना जाता है कि जन्म के समय बच्चे के बाल गर्भ में रहते हुए इकट्ठे हुए अशुद्धियों का भी प्रतीक होते हैं, इसलिए इन्हें हटाकर शरीर और आत्मा की शुद्धि की जाती है। इसके अलावा इस संस्कार से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार और बालों की बेहतर वृद्धि होने की भी मान्यता है। मुंडन संस्कार ज्यादातर मंदिर या तीर्थ स्थलों पर विधि पूर्वक किया जाता है। इस परंपरा का उद्देश्य बच्चे के जीवन में सकारात्मकता और शुभता का स्वागत करना होता है। यह संस्कार परिवार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव होता है। इससे बहुत उत्साह के साथ ही हमेशा मनाया जाना चाहिए। इसके लाभ क्या है, यह भी हमें समझना चाहिए। मुंडन संस्कार के वैसे तो कई लाभ होते हैं, धार्मिक और शारीरिक दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि यह संस्कार बच्चे की शारीरिक शुद्धि के लिए किया जाता है, और जो अशुद्धियां वो लेके आया है मां की गर्भ से अगर कोई, तो वो इस मुंडन संस्कार से उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसे हटाया जाता है और उसके शरीर और आत्मा को शुद्ध किया जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया के अंदर जो नए बाल हैं वो और घने भी आते हैं और मजबूत और स्वस्थ भी हो जाते हैं। मुंडन संस्कार बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए बच्चा एक सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस करता है इस क्रिया के बाद। अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो जैसे मैंने अभी बताया वीडियो में, सबसे पहले तो वो शुभ तिथि होनी चाहिए, शुभ समय होना चाहिए। साथ ही साथ गोचर में भी ग्रहों की स्थिति बहुत जरूरी है। उस बच्चे के अपने जीवन में किन ग्रहों की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे की राशि क्या है, उस बच्चे की उम्र क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने का, जिस दिन हमें बच्चे के लिए मुंडन संस्कार रखना है। मंगलवार और शनिवार तो बिल्कुल भी मुंडन संस्कार नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसको अशुभ माना गया है। बात करें अब हम इस चीज की कि मुंडन कराने की जो सही विधि है वो क्या है, तो विधि में पूजा होनी चाहिए, हवन होना चाहिए। एक प्रॉपर हवन किया जाता है जिसमें भगवान गणेश, अपने कुल देवता और परिवार के इष्ट देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके लिए भी पूजा की जाती है। और इसमें विशेष कुछ सामग्रियां हैं जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे नारियल हो गया, धूप हो गई, फूल हो गए, चावल हो गए, पान का पत्ता हो गया। मुंडन में हमेशा रिकमेंड करता हूं लोगों को कि किसी तीर्थ स्थल पे जाके कराएं या किसी मंदिर में आप कराएं, चाहे आप काशी जाना चाहें, हरिद्वार जाना चाहें, किसी भी जगह जाना चाहें। और अगर आप घर में भी करना चाहते हैं, कोई वो आपके पास इस तरीके का अवसर नहीं है, तो आप घर में भी कर सकते हैं। मुंडन के अंदर बाल काटने की प्रक्रिया के बाद बच्चे के सिर पर गंगा जल छिड़कना चाहिए। थोड़ी सी उसको हल्दी का लेप भी या हल्दी का टीका लगाया जाता है, चंदन का लेप लगाया जाता है, चंदन का टीका लगाया जाता है। बाल काटते हुए पंडित जी को बताएं कि वो एक प्रॉपर मंत्रोच्चार के साथ ही उस क्रिया को पूर्ण करवाएं, और बाल काटने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति को, जैसे किसी नाई को घर में बुलाया जाता है उस चीज के लिए। अब जी जो बाल कट जाते हैं बच्चे के, इसको भी आपको प्रॉपरली एकत्रित करके रखना चाहिए, ताकि आप इसको किसी नदी में, शुद्ध नदी में, किसी पवित्र नदी में, वहां पर आप इसे प्रवाह कर दें। अगर तो आप घाट पे ही करवा रहे हैं या किसी तीर्थ स्थल पे करवा रहे हैं और वहां पर कोई शुभ नदी है तो वहीं पर कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जिस भी जगह पर रहते हैं वहां पर कहीं पर भी आसपास कोई बहता पानी हो तो वहां पर बच्चे का ये बालों को प्रवाह कर देना चाहिए। ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। मुंडन के बाद एक
क्रिया है जो आपको जरूर करनी चाहिए, जिसके अंदर आपको परिवार के और दोस्तों को, तो आपको जरूर सदस्यों को आपको कुछ खाने पीने के लिए उनको भोजन का अरेंजमेंट करना चाहिए। वो आपका अपना मत है, उसके अंदर आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन इसमें आपको भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए, प्रसाद जिस दिन जरूर बांटने जाना चाहिए, और साथ ही साथ जिस ब्राह्मण ने करवाया है उसके भी पांव छू के आशीर्वाद लेने चाहिए, उसे दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। बात करते हैं अब हम कुछ ऐसी तिथियों की जिसमें अगर कोई अच्छा मुहूर्त नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी परिवार के सदस्य करना चाहते हैं बच्चे का मुंडन संस्कार, तो ऐसे में विजयदशमी का दिन, जिसे हम दशहरा का दिन बोलते हैं, उस दिन भी मुंडन का संस्कार कराया जा सकता है। मकर संक्रांति को भी मुंडन संस्कार कराया जा सकता है। अक्षय तृतीया में भी मुंडन संस्कार कराया जा सकता है। तो ये कुछ शुभ तिथियां हैं जिसमें अगर आपको जो कैलेंडर में डेट्स मिल रही हैं वो संभव ना हो, और आप किसी स्पेशल ओकेजन पे, किसी फेस्टिवल पे अगर बच्चे का मुंडन संस्कार कराना चाहें तो आप उसको इन दिनों को भी प्रयोग में लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्यों है मुंडन संस्कार की इतनी महत्व और कौन सी है वो शुभ तिथियां। दोस्तों, मैं हमेशा से बताता आया हूं, इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि मुंडन संस्कार बच्चे की अपनी कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, उसकी महादशा, अंतर्दशाओं को भी देखकर करने चाहिए। परिवार की अपनी सुविधा तो है ही है, साथ में ये चीजें भी देखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी बच्चे का मुंडन संस्कार ड्यू है और आप हमसे उसके लिए कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं कि हम उसकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके आपको यह बताएं कि उसकी दशा, महादशा, अंतर्दशाओं के अनुसार कौन सी वो शुभ तिथियां रहेंगी, तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर्स की जानकारी हर वीडियो में दी जाती है। आज की वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि बच्चे के जीवन के अंदर जो इनिशियल संस्कार होते हैं उसमें मुंडन संस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है हिंदू रिलीजन के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इसे लाइक किया है तो आप जरूर मेरे वीडियो को भी लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें, ताकि ये खुशियां तो हर एक परिवार में ही किसी न किसी वर्ष में आती ही आती है। और इस वर्ष भी बहुत सारे परिवार हमारे भारत में ऐसे हैं, भारत के बाहर भी वो हिंदू धर्म के लोग जो इस मान्यताओं को फॉलो करते हैं, उनके लिए भी ये अवसर है कि जिसमें वो अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो चैनल अभी लाइक कर लिया है तो शुक्रिया। अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और आप इस वीडियो को बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स भी आपके पास आते रहें। सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आप सबका भला हो, ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।